सुबह की ताज़ी हवा में समंदर की लहरों की गूंज थी, जो मेरे दिल को एक अजीब सी शांति से भर रही थी। मैं सुबह जल्दी उठ गया और खिड़की से बाहर देखा। सूरज अभी हल्का सुनहरा था और लहरें किनारे से टकरा रही थीं। कल की घटनाएं मेरे दिमाग में दौड़ रही थीं और मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। युवराज से मेरा मिलना और फिर शाम का वह फुटबॉल मैच मुझे बार बार याद आ रहा था। युवराज ने कैसे बॉल को मेरे पैरों के बीच से निकालकर गोल कर दिया था, यह याद कर मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी हुई। कितना हैंडसम था युवराज! बहुत ही मांसपेशियों वाला है, मगर साथ में बहुत चपल, तेज और हैंडसम भी। ऐसा लगा कि उसने मेरे दिल को भी जीत लिया हो उस गोल के साथ। लेकिन क्या वह वास्तव में मुझे पसंद करता है, या यह सिर्फ एक दोस्ताना मुलाकात थी? मेरे दिमाग में यह सवाल उठ रहा था और मैं उसका जवाब जानने के लिए उत्सुक था। क्या मैं उसे फिर से मिल पाऊंगा? और क्या हमारी दोस्ती कुछ और बन सकती है? मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, मेरा नाम हार्दिक है और मैं 35 साल का स्लिम, फेयर और हैंडसम बंदा हूं। बदलाव के लिए मैंने अपने अहमदाबाद से गोवा आने का फैसला किया था, जहां मेरी मुलाकात युवराज से हुई, जो एक 22 साल का मांसपेशियों वाला और हैंडसम बाइक ड्राइवर है। युवराज की मुस्कान और उसकी चपलता ने मुझे पहली ही नज़र में आकर्षित किया था, और जब हमने शाम को फुटबॉल मैच खेला तो मैंने उसकी तेजी और क्षमता को देखकर अपने दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस की। अब आगे की कहानी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको रोमांटिक स्टोरीज सुनना पसंद है तो हमारा यह चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए हमारी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नाश्ता किया लेकिन मन कहीं और था। आंखों के सामने बार बार युवराज की मस्कुलर बॉडी, उसकी बेपरवाह हंसी और कल के मैच का वो मोमेंट जब उसने मेरे पैरों के बीच से बॉल निकालकर गोल कर दिया था, सब घूम रहा था। कुछ पल के लिए अपनी कॉलेज की याद आ गई, जब मैं भी फुटबॉल खेलता था। काफी सोचने के बाद आखिरकार मैंने युवराज को कॉल किया। अबे कहाँ है? हंसते हुए पूछा। बस भाई, थोड़ा बिजी हूं, लेकिन दोपहर तक आ सकता हूं। युवराज की आवाज में वही मस्ती भरा अंदाज था। फोन रखा, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। घड़ी की सुइयां बहुत धीमे चल रही थी। बालकनी में खड़ा होकर समंदर को देखता रहा, फिर कैमरा उठाया और कुछ तस्वीरें खींचने लगा। लेकिन मन कहीं और था। दोपहर होते ही युवराज अपनी बाइक पर आया। उसने वही फिटिंग वाली टी शर्ट पहनी थी, जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी साफ नजर आ रही थी। मैंने हल्की मुस्कान दी और बाइक पर बैठ गया। दोनों ने तय किया कि मोरजिम बीच जाएंगे। रास्ते में युवराज ने बताया कि यह बीच कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। अगर किस्मत अच्छी रही तो कुछ रेडली टर्टल्स देख सकते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। माका नाका टर्टल्स देखना मजेदार रहेगा, मैंने हंसते हुए कहा। मोरजिम पहुंचते ही बाइक पार्क की और रेत पर नंगे पांव चलने लगे। समंदर की ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी। थोड़ी देर बाद युवराज ने शरारत से मेरी तरफ देखा और अचानक ही मेरे ऊपर पानी उछाल दिया। अबे, ये क्या था? मैं हंस पड़ा और बदला लेने के लिए मैंने भी पानी की छींटें मारी। हो गो एंचो युवराज आसा, युवराज ने मस्ती में कहा और एक और छींटा मारा। कुछ ही देर में हम दोनों बच्चे बन गए थे, भागते, गिरते, हंसते, पानी में डूबते उतराते। फिर अचानक एक तेज लहर आई और मुझे बहाकर थोड़ा अंदर ले गई। अरे, दिल तेज धड़कने लगा। लेकिन तभी मजबूत बाहों ने मुझे थाम लिया। संभल के, प्रोफेसर, युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसके हाथों की गर्मी महसूस कर सकता था। उसकी मजबूत पकड़ ने अचानक से एक अजीब सा एहसास करा दिया, सुरक्षित होने का, चाहा जाने का। हमारी आंखें मिलीं, कुछ सेकंड के लिए समय जैसे ठहर गया। मैंने गहरी सांस ली
और हल्का सा सिर हिलाकर खुद को संभाला। चलो, अब और नहीं, खुद को सामान्य करने की कोशिश की और किनारे की तरफ बढ़ा। युवराज ने मुझे जाते हुए देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। लेकिन इस दिन ने हमारे बीच कुछ बदल दिया था। हम दोनों फिर समंदर के किनारे पर बैठ गए, जहां सुनहरी धूप और ठंडी हवा ने हमें एक रोमांटिक माहौल में डूबो दिया। युवराज ने अपने कपड़े उतार दिए और मैंने उसके आकर्षक शरीर को देखा, जो धूप में चमक रहा था। बीच पर बहुत कम लोग थे और हमें साथ कुछ समय बिताने का एक अच्छा अवसर मिल गया। युवराज ने मुझसे कहा, अपने भी कपड़े उतार दो ताकि धूप में सूख जाएं, और फिर वह मेरे पास बैठ गया, एकदम पास, इतना पास कि मैं उसकी गर्म सांसों को महसूस कर सकता था। लहरों की आवाज और ठंडी हवा ने हमें एक रोमांटिक माहौल में डूबो दिया और मैंने महसूस किया कि मेरे बीच युवराज के लिए कुछ खास हो रहा है। उसकी आंखें मेरी आंखों में देख रही थीं और मैंने महसूस किया कि वह मुझे पसंद करता है। फिर उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया और धीरे धीरे मुझे सहलाने लगा। मैंने लाल रंग की अंडरवियर पहनी थी, जॉकी की। उसने कहा, तुम्हारी अंडरवियर तो एकदम झकास है, और फिर हम दोनों हंस पड़े। वह धीरे धीरे मेरे हाथों को सहला रहा था और मैं उसके स्पर्श से एक अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था। उसका स्पर्श मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा को जगा रहा था और मैं उसकी आंखों में देखकर महसूस कर रहा था कि वह मुझे बहुत पसंद करता है। मैं भी उसके लिए कुछ महसूस कर रहा था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि यह क्या है और कहां तक जाएगा। मैंने कहा, युवराज, तुम्हारी बॉडी तो बड़ी मस्त है, एकदम सही मांसल है। उसने कहा, जहां चाहो टच कर सकते हो, बॉडी तुम्हारे हवाले कर देता हूं। मैंने उसके एब्स पर हाथ फेरा, एकदम सॉलिड थे। फिर उसके चेस्ट पर, जो बहुत ही उभरे हुए थे और ब्रॉड थे। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। वहां बैठे कुछ सीगुल पक्षी हमें देख रहे थे और कुछ कह रहे थे अपनी आवाज में। फिर उसने कहा, मेरे जांघों को टच करके देखो, कितने बड़े और कड़क हैं, जिनके कारण मैं बढ़िया गोल करता हूं। उसने शरारत भरे अंदाज में कहा, आंख मारते हुए। हाँ, सच में। मैंने हाथ लगाया तो उसके थाइस, क्वाड्रिसेप्स एकदम उभरे हुए थे और रॉक सॉलिड थे। मैंने महसूस किया कि उसकी मांसपेशियां बहुत मजबूत थीं और यही कारण था कि वह फुटबॉल में इतना अच्छा खेलता था। मैं उसकी मांसपेशियों को देखकर और उन्हें टच करके महसूस कर रहा था कि मैं उसके और करीब आ रहा था। और वह भी मुझे देखकर मुस्करा रहा था, जैसे कि वह जानता था कि मैं उसके लिए कुछ महसूस कर रहा था। मैंने कहा, बहुत ही मजबूत और कड़क है तुम्हारी बॉडी। उसने मुस्कराते हुए कहा, हाँ, मैं बहुत मेहनत करता हूं अपनी बॉडी को बनाने के लिए। उसने मुझे और करीब खींच लिया और मेरे कान में कहा, तुम्हें मेरी बॉडी पसंद है ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया और उसने मुझे और करीब खींच लिया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और मैंने महसूस किया कि हमारे बीच कुछ खास हो रहा था। बॉडी है खास तुम्हारी? मैंने कहा तो वह मुस्करा दिया। उसने मुझे गले लगा लिया और मेरी पीठ सहलाने लगा। अब मैं उसकी बाहों में था। उसमें से निकल पाना मेरे लिए असंभव था, क्योंकि वह एकदम कड़क थी। काफी समय में उसकी बाहों में गुजरा, समय जैसे ठहर गया हो। मैंने देखा उसका हथियार बहुत ही बड़ा और कड़क था। मैं उसकी मजबूती और आकार को देखकर हैरान था। वह मुझे देखकर मुस्करा रहा था, जैसे कि वह जानता था कि मैं उसकी मजबूती को देखकर प्रभावित हुआ था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक सहलाते रहे, हमारे हाथ एक दूसरे के शरीर पर घूमते रहे, हमारी सांसें एक दूसरे के कान में गूंथती रहीं। हमारे बीच की गर्मी और करीबी बढ़ती जा रही थी और हम दोनों इस पल को जीने में मग्न थे। तभी कुछ आहट हुई, कुछ टूरिस्ट दूर से पास आ रहे थे। हमें पता चल गया कि हम अकेले नहीं हैं और हमें अपने आप को समेटना होगा। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि यह पल खत्म हो, मैं उसकी बाहों में और समय बिताना चाहता था। अब हमारे कपड़े लगभग सूख गए थे और भी टूरिस्ट आ रहे थे।
युवराज ने मेरी आंखों में देखा और कहा, चलो अब चलते हैं, मैं तुम्हें एक रात यादगार बनाना चाहता हूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं तैयार हूं। अब हम दोनों ने अपने कपड़े पहने और बाइक की तरफ चल दिए। युवराज ने मुझे अपने पीछे बैठने के लिए कहा और मैंने अपने हाथ उसके कंधों पर रख दिए। हमारे शरीर एक दूसरे से सटे हुए थे और मैं उसकी गर्मी को महसूस कर सकता था। युवराज ने कहा, आज रात वहां बागा बीच पर टिटोस डिस्कोथेक में पार्टी है। क्या तुम मेरे साथ आओगे और गोवा की नाइट लाइफ का आनंद लोगे? मैंने उसके कान में कहा, बिल्कुल, मैं आऊंगा। मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहता हूं। इस एपिसोड में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आप भी गोवा की नाइट लाइफ का मजा लेना चाहते हैं हार्दिक और युवराज के साथ, तो हमारा अगला एपिसोड देखना न भूलें। इसी तरह की रोमांटिक कहानियों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस एपिसोड में बने रहने के लिए धन्यवाद और थैंक यू।